Please accept my regards from the core of my heart. My cabinet colleague, very popular leader of our state, Srimati Ognimitra Pal, Union Power Secretary Mr. Pankaj Agarwal, Chairman DVC Mr. Suresh Kumar, Mr. M.B. Rao here, he is my well-known person. On behalf of the state government, three key officials are here, Mr. Khalil Ahmed, Mr. Shantanu Bose, Mr. P.B. Selim. The officials coming from Delhi and state, friends from media, I would like to convey my best wishes on this meaningful occasion. हमारी सच भारत के लिए आज जो लॉन्चिंग ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने किया, इसका बारे में डिटेल्स में ऑनरेबल मिनिस्टर अग्निमित्रा पाल जी ने बताया और इनका कितना लाभदायक परिणाम आएगा उसका बारे में विस्तार से माननीय मंत्री जी ने रखा है। আমি পশ্চিম বাংলার যে 10টি পৌরসভা কর্পোরেশন এই কর্মসূচিতে সুবিধা পাবে, যেহেতু আমার মিডিয়া ফ্রেন্ডসরা আছেন, আপনারা লাইভে দেখছেন এই সমস্ত এলাকার গণদেবতা সুনাগরিক। 1 আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, 2 দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, 3 বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটি, 4 পুজালি মিউনিসিপ্যালিটি, 5 তুফানগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি, 6 কন্টাই মিউনিসিপ্যালিটি, 7 কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি, 8 নলহাটি মিউনিসিপ্যালিটি, 9 বৈদ্যবাটি মিউনিসিপ্যালিটি, 10 মধ্যমগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি। আমি পশ্চিমবাংলার জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই, আমাদের যে 120টির বেশি ইউএলবি রয়েছে, আমরা ধীরে ধীরে সেই জায়গায় আমরা এই স্বচ্ছতার যে অ্যাপ চালু হলো এটা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করব। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं on 9th in presence of the honorable prime minister we took उसका बाद द चार्ज ऑफ वेस्ट बंगाल सीएम का पास आया बधाई देने के लिए, काम करने के लिए। मंत्री जी मुझे फोन किया और बताया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्शन है इस बार बंगाल को खड़ा करना चाहिए, रीबिल्ड करना चाहिए। मैं इसलिए उनको आभार प्रकट करता हूं। पिछले 3 हफ्ते में हम लोग वर्चुअल मोड में जल जीवन मिशन का एग्रीमेंट किया ऑनरेबल CR पाटिल का साथ 39,000 करोड़। हमारी हेल्थ मिनिस्टर नाड्डा जी का साथ हम लोग वर्चुअल किया नेशनल हेल्थ मिशन और आयुष्मान भारत के लिए। उसमें भी इस साल हेल्थ डिपार्टमेंट NHM के अंदर 2,103 करोड़ और आयुष्मान भारत के अंदर 976 करोड़ को उन्होंने सैंक्शन दिया वर्चुअली। लेकिन फिजिकली जो मिनिस्टर को हम लोग आज मिला, जिन्होंने ये स्वच्छ भारत की ऐप लॉन्चिंग भी किया और बंगाल के अंदर पावर सेक्टर में और अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या काम कर सकता है भारत सरकार, हमारी पश्चिम बंगाल का सरकार का साथ मिलके, वो भी पूरा विस्तार से मेरा साथ 1-1.5 घंटा से इस तरीके से इसके ऊपर ही बात हो रहा है। उन्होंने हर डिपार्टमेंट हर सेक्टर में सेंट्रल का मदद, कॉस्ट शेयरिंग बेसिस में कुछ काम और किस तरीके से मदद करके बंगाल को खड़ा करने का काम किया जाए, जो हमारी रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने बार बार बंगाल आकर बताया। ये बंगाल में
जितना भी विकास होना चाहिए था उस तरीके से विकास नहीं हुआ। ये बंगाल इन्वेस्टमेंट में स्वतंत्रता का बाद देश की एक नंबर था। इंडस्ट्री से लेकर, एजुकेशन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ये बंगाल सबसे आगे था। लेकिन बंगाल बहुत पीछे चला गया। और साथ साथ आप सबको मालूम है बंगाल देश की कल्चरल कैपिटल है, आध्यात्मिक भूमि है। इसको नवनिर्माण करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का और पावर सेक्टर में बहुत सारा काम करने का अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी हम लोग को करना पड़ेगा। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल रेस्पेक्टेड मिनिस्टर इन क्वेश्चन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो नया अर्बन चैलेंज फंड आपका प्रोविजन है उसके अंदर बंगाल की छोटा छोटा म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन को जितना भी स्कीम है वो देना चाहिए। हमारी यहाँ पोल्यूशन का दिक्कत है, इसलिए ई ट्रांसपोर्ट जितना भी ज्यादा होगा अच्छा होगा। इसके ऊपर भी आपको थोड़ा हम लोग को सपोर्ट करना होगा। कलकत्ता सिटी मेट्रो का वो रेल के अंदर है, एक छोटा सा बटलनेक था। पिछले सरकार इसको रिजॉल्व नहीं किया। चिंगड़ी घाटा में हम लोग आने के बाद तुरंत इसको रिजॉल्व कर दिया, काम भी शुरू हो गया, काम पूरे होने वाला है। ये बड़ा गिफ्ट मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी। मेट्रो रेल के लिए बहुत सारे फंड पिछले कुछ साल में दिया है और कुछ महीने पहले उन्होंने दमदम में मेट्रो का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। हमारी मिनिस्टर साहब ने हम लोग को सजेस्ट किया जो 25-30 लाख को आबादी वाला जो सिटी है वहां सिटी मेट्रो सर्विसेज करना चाहिए। मैं हमारी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और ऑनरेबल मिनिस्टर इसके ऊपर कुछ प्रपोजल दिल्ली भेजने के लिए आप लोग प्राइमरी जो काम करना चाहिए उसको डीपीआर, प्लानिंग, मैपिंग सब काम आप थोड़ा शुरू कीजिए। हमारी पावर सेक्टर में मैं खास करके पंकज जी को थैंक्स देता हूं, इंक्लूडिंग चेयरमैन डीबीसी मंत्री जी का आग्रह में हमारी 29 एमएलए को सीएसआर में काम मिला था। इसमें 48 स्कूल का एक एक करके क्लासरूम बनाया और 48 एयर कंडीशन एम्बुलेंस भी मंत्री जी का आशीर्वाद में हमारी 28 एमएलए को मिला था। पंकज जी का भी काफी रोल है इसमें। अभी पावर सेक्टर में हम लोग को बहुत काम करना पड़ेगा। खास करके बंगाल के आधा आबादी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। इतना इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है, ये लोग को गांव में जो किसान है, मजदूर है, हमारी बहुत सारे ट्राइबल एरिया है, हिल एरिया है, इसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर जा स्कीम इसके ऊपर काम होना। इसके लिए आपका डिपार्टमेंट का साथ पश्चिम बंगाल सरकार का टीम भी जाएगा दिल्ली, एक साथ इसके ऊपर काम हम लोग करेगा। और यहाँ डीबीसी है, पिछले सरकार मानसून को दौरान हर बार जिस तरीके से डीबीसी को ब्लेम करता था, झूठा ब्लेम, अभी तो खत्म हो गया, वो तो झूठा था। डीबीसी और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलके काम करूंगा। हम लोग हमारी सेक्रेटेरिएट में मीटिंग भी कर लिया। जो मानसून आ रहा है उसके ऊपर डीबीसी हम लोग इरिगेशन सब एक साथ काम कर रहा हूं। और बाकी पावर सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, माननीय मंत्री जी और हमारी यूनियन पावर सेक्रेटरी दोनों मिलके हम लोग को गाइड करेगा तो अच्छा होगा। আমি পশ্চিম বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে আশ্বস্ত করছি, আমরা ভারত সরকারের প্রত্যেকটা দপ্তরের সঙ্গে একসাথে কাজ করব। ডবল ইঞ্জিনের যে বেনিফিট ভারতবর্ষের 20টা রাজ্যে পাচ্ছে, সেই ডবল ইঞ্জিনের বেনিফিট
পশ্চিমবঙ্গ পেতে শুরু করেছে, আমাদের বেশি সময় হয়নি। আমরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ পৌর নগর উন্নয়ন এবং পাওয়ার সেক্টর বিদ্যুতে আমরা একসাথে মাননীয় মনোহরলাল খট্টরজি উনার সমর্থন নিয়ে, উনার সহযোগিতা নিয়ে আমরা আপনাদের জন্য যে যে কাজগুলো করার সুযোগ রয়েছে আমরা করব। मेरा बात मैं खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।